हाय दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी जिसको हमने इतिहास में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और यही वो धरती है जहाँ हमारे देश का संभवतः सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, क्योंकि दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय था तो वो तो पाकिस्तान में चला गया बंटवारे के बाद में। उसके बाद में सबसे पुराना यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से यही होगा। और एक और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, वो बंगाल में है, लेकिन भागलपुर में है। हाँ, वो इसके बाद का है। हाँ। तो अभी मैं जहाँ जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये दुनिया का सबसे हमारे देश का तो आज के दिन सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कहूँगा, और सबसे ऐतिहासिक भी मैं कहूँगा। फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था ये। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में जैसा कि मैं प्रवीण भाई से अभी सुन पाया हूँ, यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स रहा करते थे। उनका कब तक? 5वीं से 12वीं तक। अच्छा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना राजा कुमार गुप्त ने करवाई थी। 415 से लेके 454 तक इसका जो निर्माण काल रहा। उसके बाद में 580 में ये पहली बार स्टार्ट हुआ। उसके बाद में कुमार गुप्त चले गए, उनके बाद में और शासक आए, वो चले गए। फिर कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने इसका फिर से दोबारा जीर्णोद्धार करवाया और इसके ऊपर एक फ्लोर और बनवाया। वो 7वीं शताब्दी की बात है। हाँ, तो उनका भी, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद में जो बंगाल के राजा थे देवपाल, उन्होंने संभवतः 9वीं शताब्दी में, हाँ 9वीं शताब्दी में, हाँ 813 से 855 तक बनकर कंप्लीट हो गया। 900 AD में स्टार्ट हो गया। हाँ। तो कुल मिलाकर के इसको मैं इमारत को अंदर से पहले देख चुका हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में आज से 1500-1600 साल पहले ऐसी टेक्निक थी कि 1600 साल बीत गए, मिट्टी में ये जो इमारत है ढकी हुई थी, और आज भी उसकी ईंटें, उसकी जो निर्माण कार्य है, उसकी श्रेष्ठता अपने आप में ये साबित करती है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी उस ज़माने में भी बहुत ही विकसित और व्यवस्थित रही है। और इस यूनिवर्सिटी में, जैसा कि मैं अभी प्रवीण भाई से समझ पाया हूँ, कोई हेनशांग भी यहाँ पे आया है। हाँ, क्या पढ़ाई भी की है? हाँ, यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर रहे थे। अच्छा। स्कॉलर थे वो। ओके। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय से वो विश्व गुरु बन कर गए, और विश्व गुरु का सर्टिफिकेट मिला, जो पूरे दुनिया में वो जो है प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ से कि बौद्ध धर्म की ओर आइए। तो आज जितना भी थाईलैंड, चाइना, कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया देख रहे हैं, सब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट है, जो अशोक के बाद ह्वेनसांग का ही प्रयास है, जो इतना अव्वल तक ले गए। जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा गया है, सुना गया है, पढ़ा तो इतना नहीं है, बाकी सुना है लोगों से कि इसमें वो कौन से शासक थे जिन्होंने इसके ग्रंथों में आग लगा दी थी? हाँ, बख्तियार खिलजी। 12वीं सेंचुरी AD में बख्तियार खिलजी ने, बताया जाता है कि यहाँ के जो ग्रंथ थे, जो लोगों के रिसर्च पेपर थे, 3 नाम भी दिया गया था, रत्नादधी, रत्न सागर, रत्न रंजक, लाइब्रेरी का। हाँ, उनमें आग लगा दी। और बताया जाता है कि उस टाइम कागज का आविष्कार तो हुआ नहीं था, या हो गया था? जी नहीं। तो वो ताम्रपत्र थे, कॉपर लेटर थे, ताम्रपत्र थे, भोजपत्र थे। हाँ, तो वो जो ज्ञान था उसे लोग समझ ना सके, देख ना सके, उनको नष्ट करने के लिए इसमें आग लगा दी गई थी। और जैसा कि अभी ये प्रवीण भाई बता रहे थे कि 6 महीने तक वो कंटिन्यू जलते रह गया था। अच्छा, वो दस्तावेज जो हैं जलते रहे। हाँ। और परिणाम ये रहा कि इसके बारे में बहुत कुछ समझने का, बहुत कुछ जानने का वो मिल नहीं पाता है कुछ ऐसा। फिर भी बहुत सारी इस पे रिसर्च हुई है, लोगों ने इसको जानने की वो की है। बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार हैं, हाँ, ह्वेनसांग की डायरी भी बता रहा है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिद्ध किए हैं सारे चीज़। फिलहाल के जो इतिहासकार हैं वो भी लगे हुए हैं, बहुत सारी इसके बारे में नई जानकारियाँ आ रही हैं। और बताया जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 10 वर्ग किलोमीटर लंबा था, 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। पहले तो किलोमीटर नहीं, माइल चलता था। 7 माइल लंबा, 3 माइल चौड़ा था। उसी को किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर के आसपास। 10 किलोमीटर जी नहीं, मेनली है 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। वो तो 10 किलोमीटर समझने के लिए लोगों को बोला जाता है कि तुरंत समझ जाए, तो 10.5 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा। चलो, यदि हम लोग निकालते हैं इसका 7 माइल, 3 माइल। बहुत अच्छा लगा आज इस भव्य ऐतिहासिक इमारत को देख करके, इसके इतिहास को जान करके। और ख़ासकर आप जैसे जो हमारे जो सहयोगी मिले, प्रवीण भाई, आपने हमें इसके बारे में बहुत ही डीप जानकारी दी। और आगे से कभी मौका मिला
तो आज जो समय का अभाव रहा उसको पहले से मैनेज करके आया जाएगा और इसके बारे में समझा जाएगा, जाना जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नालंदा की इस भूमि को, इस यूनिवर्सिटी को, और मगध की राजधानी भी यहीं हुआ करती थी। राजधानी राजगिरी था, अच्छा, राजगिरी था। जो भी नया नाम राजगिर दिया ओके गया। ओके, इस भूमि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द ही यहाँ आकर के और आप सभी साथियों को इस भव्य, इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे नहीं, प्रवीण जी? हो गया। थैंक यू। और लोग आवे और नालंदा विश्वविद्यालय का दर्शन करें बच्चे के साथ, बहुत फायदे का चीज़ है, जो कंपटीशन में भी आया करता है। और इस तरह से सारे टूरिस्टों को भी मेरे तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, थैंक यू।